Hello everybody, here is your maths teacher. Today we are going to start the next exercise, exercise 1.3. So first question, write the following in decimal form and what kind of decimal expansion each has. जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझाया था. बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब भी हम किसी फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो आपका डेसिमल पार्ट लाइक क्वेश्चन पार्ट जो आता है वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन. अब उसके मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे. कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. अभी हम करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन. सो आपका पहला क्वेश्चन होता है 36/100. ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे. थर्टी सिक्स अब इसका आप जैसे देखोगे कि इसका आंसर आ गया है 0.36 और ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया है. तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग. सेकेंड पार्ट 1/11. ओके, again 1. अब जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सेम बार बार 1 रिपीट हो रहा है. सो इसका क्या होगा? क्योंकि 0.09 का बार, राइट. तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट. लेते हैं थर्ड पार्ट है 4 1/8. ये है मिक्स फ्रैक्शन. इसको आपको सॉल्व करना आता ही होगा. 8 4 32 and 1 33, 33/8. तो ये तो सबको सॉल्व करना आता ही होगा. अगेन लाइक इसको हम जैसे 8 4 32 1 1 20. यहाँ लिख सकते हैं. And 8 5 40. तो इसका आंसर क्या है? 4.125. ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया है. तो ये कौन सा टाइप हुआ? टर्मिनेटिंग. ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. Let's move to next part. 3 divided by 13. 13 and 3 पॉइंट लगा के 0 6 4 1 10 0 लगा के अगेन 0 1
ये सेम रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट हो रहा है, सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये रिपीट होगा 12 के बाद 0.09 से 117 एंड इट्स अगेन 3। यस, तो आपने जो स्टार्ट किया था वही आ गया रिमाइंडर अगेन, तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये वैल्यूज रिपीट होंगी। 0.23076 9 ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Point 0 11 9 11 8 88 to 20 यही सेम चीजें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, सो इट्स, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1818, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 का बार cos 18 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, 90 and 0 8 and then it's 5 it's complete, it's terminating, क्योंकि ये आपका टर्मिनेट हो गया है। सो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन का एंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको गिवन है, तो हमें 2/7 3/7 4/7 इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन को क्या गिवन है 0.142857, राइट? ये हमको गिवन है कि अब बताया है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है 2/7 का। अब जैसे कि हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.142857, तो ये हो जाएगा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही 3/7 के लिए to 1/7 it's 3 into 0.142857, समझ रहे हो? ऐसे ही सेम 4/7 के लिए 4 into 1/7, ऐसे ही 5/7 के लिए और ऐसे ही 6/7 के लिए।
सबको होपफुली समझ आ रहा होगा। अब इसकी वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ। ओके ओके ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। पहला पार्ट है 0.6 बार, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, जिसको हम बोल सकते हैं 0.6666। ओके, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो डिजिट पे बार है तो 100 से, ऐसे ही फर्दर ऑन। तो अब हम यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6666। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या आएगा, 10x माइनस एक्स 9x एंड 0.6666 तो जीरो जाता है तो 6 माइनस 0 6। x इज इक्वल्स टू 6 बाय 9 एंड x इज इक्वल्स टू 2 बाय 3। ये रिप्रेजेंट हो गया p बाय q की फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है 0.47 बार। अब हम इसको ले सकते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, जिसको हम बोल सकते हैं 0.47, क्योंकि सिर्फ सिंगल डिजिट पे है तो इसका मतलब सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। अब वही सिंगल डिजिट रिपीट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10x is equals to 4.777। ये हो गया क्वेश्चन 2। अगेन सबट्रैक्ट 10x माइनस x 9x इज इक्वल्स टू 4 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4.3, बाकी सब जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 4.3 बाय 9 एंड x इज इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। ओके, अब चलता है नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड 0.001 का बार। Similarly, let x is equals to 001 bar, which is 0.001 इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कितने डिजिट्स पे बार है, 3 डिजिट्स पे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 इक्वेशन नंबर 2। अब वही सबट्रैक्ट 100x माइनस x 999x is equals to 1। x is equals to 1 upon 999।
ओके. क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो सिमिलरली जैसे अभी क्वेश्चन किए उन्हीं की तरह 0.9999. ओके. इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 0.9 का बार. तो सिमिलरली वही x इज इक्वल्स टू ये. अब एक डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल्स टू, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 9x is equals to 9, x is equals to 999, x equals to 1. अब देख लो इसका आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि 0.9999 इट्स क्लोजेस्ट टू 1. तो मतलब जो बहुत डिफरेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और आंसर आ जाता है हमारा 1. 1 is a rational number and it can be written as p by q. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? आपको 1/17 को डिवाइड करना है एंड लास्ट में जो क्वेश्चन आता है वो बताना है कि उसमें कितने नंबर बाद नंबर रिपीट करना स्टार्ट हो रहा है. सो 1/17 डिवाइड सबको करना आता होगा, तो 1/17 को आप डिवाइड करो, जहां से डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाती है उतने ब्लॉक्स के बाद आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा. तो मैं आपको एक बार फटाफट से सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, क्योंकि डिवाइड करना तो आता ही है सबको. जब आप देखेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा. 1/17 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.00 0.0588. अब आप देखो इतनी डिजिट्स के बाद जाके ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा. सो देयर आर 16 digits in the repeating block. Mention of 1/17. ओके. 16 डिजिट बाद जाके नंबर रिपीट होना स्टार्ट होता है. अब हमें डेसिमल नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक नोट लिखवाया था कि जो भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो कैसे नंबर्स होते हैं? इरैशनल नंबर्स, राइट. सो as we know, all irrational numbers have decimal expansion as non-terminating नॉन रिपीटिंग. सो कौन सारे इरेशनल नंबर्स? तो इरेशनल नंबर्स आप किसको बोल दोगे? एग्जाम्पल के लिए √3, राइट, √13,
और √101, इन सबको आप क्या बोल सकते हो, कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। मैं एक का डेसिमल एक्सपेंशन बता देती हूँ, क्या है, √3 का है ये ऐसे ही आगे नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें नंबर्स चलते रहेंगे, नेवर एंडिंग है। ऐसे ही बाकियों के भी आप करके देख सकते हो, इनके भी नेवर एंडिंग है, जो कि ये कभी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के एंड पे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, हमें डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है 5/7 एंड 9/11 के बीच। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.714 ये होता है, एंड 9/11, राइट, यस। तो 9/11 का क्या हो जाएगा, 0.81 बार। अब हमें इनके बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो ये तो बहुत कॉमन है, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 डिफरेंट irrational numbers are 3 फाइंड करना है, 1 2 3। लिख सकते हैं 0.730 7300। ऐसा आप लिखते रहोगे, ये हो गया इरेशनल नंबर। सिमिलरली ओके, ऐसे ही नेक्स्ट ओके। सो ये हमने रैशनल नंबर्स इन नंबर्स के बीच में लिख दिया है। सो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बेस्ड ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि वो नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल। ओके, सो पहला पार्ट √23। √23 का डेसिमल एक्सपेंशन सबको पता है, जैसे कि सिंस द decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ना तो ये कंप्लीटली एंड हो रहा है और ना ही इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है, सो इट्स नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन irrational number। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड है √225। सबको पता है 225 का रूट क्या होता है, 15। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/1। सो इफ वी कैन रिप्रेजेंट any number in the form of p/q, मतलब हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक 15/1, सो इट इज एन रैशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड 0.3796 द
देख रहे हैं ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो चुका है, रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज एन रैशनल नंबर. द नंबर इज टर्मिनेटिंग, so it is a rational number. अब नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट, 7.478478. सिंस आप देख सकते हैं ये नंबर ना तो एंड हो रहा है और ये रिपीट भी कर रहा है, 478. सो सिंस the number is non-terminating but repeating, right? Non-terminating but repeating, so it is a rational number. क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नोट कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बट इसका रिपीटिंग है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर. अब ऐसे ही नेक्स्ट, सो आप ये नंबर देख सकते हैं, सिंस द नंबर इज, क्या टाइप है इसका डेसिमल एक्सपेंशन का, डॉट डॉट्स है, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही है, 10 100 100 1 4 टाइम्स 0, मतलब रिपीट भी नहीं हो रही है. सो सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट. तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन था, किसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इट इज एन इरैशनल नंबर. सो ये था लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ आते हैं हम वीडियो के एंड पे. होप आपको समझ आया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट होता है सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी. एंड थैंक यू.